आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मसनूई ज़हानत के जिम्मेदाराना इस्तेमाल और गैर सरकारी अनासिर के जरिए एआई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से दुनिया को महफूज करने की जरूरत पर जोर दिया। तालीम की वजारत ने मुल्क में स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। भारत की कोविड-19 के टेस्ट करने की सलाहियत 15 लाख यौमिया तक पहुंच गई है। मरकज रियासतों को मालिये के नुकसान के मुआवजे के लिए फौरी तौर पर 20,000 करोड़ रुपए जारी करेगा। कुवैत के चारों मुल्कों भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर खारजा की आज टोक्यो में मीटिंग होगी और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 59 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एआई यानी मसनूई ज़हानत के जिम्मेदाराना इस्तेमाल और गैर सरकारी अनासिर के जरिए एआई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से दुनिया को महफूज करने की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर आजम ने कहा कि एल्गोरिदम की शफाफियत इस एतमाद को कायम करने की कलीद है कि एआई को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको यकीनी बनाना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। जनाब मोदी ने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाजी इख्तियारात के लिए जिम्मेदार मसनूई ज़हानत रेज 2020 कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए कही। वजीर आजम ने कहा कि रेज 2020 मसनूई ज़हानत पर तबादला ख्याल की हिम्मत अफजाई की एक अहम कोशिश है। Many Indians are already working on this area. I hope many more do so in the times to come. Our approach to this is powered by core principle of teamwork, trust, collaboration, responsibility and inclusivity. वजीर आजम ने कहा कि इंसानों के साथ मसनूई ज़हानत के साथ मिलकर काम करना हमारे सैयारे के लिए करामात अंजाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि भारत का तजर्बा है कि टेक्नोलॉजी शफाफियत और खिदमात की फराहमी में इजाफा करती है और हम चाहते हैं कि भारत मसनूई ज़हानत का आलमी मरकज बन जाए। In the pandemic situation, we saw how India's digital readiness was of great help. We reached out to the people with help at the earliest and in the most efficient manner. India is rapidly expanding its optical fiber network. The aim is to provide every village with high-speed internet connectivity. Now, we want India to become a global hub for AI. Many Indians are already working on this area. Our approach to this is powered by core principle of teamwork, trust, collaboration, responsibility and inclusivity. वजीर आजम ने कहा कि भारत ने हाल ही में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 नाफिज की है, जिसमें टेक्नोलॉजी पर मबनी आमोजिश और सलाहियत साजी को तालीम का एक हिस्सा बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। जनाब मोदी ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकाई जबानों और लहजों में ई कोर्स तैयार किए जाएंगे, जिनमें एआई प्लेटफॉर्म्स को मुस्तहकम करने में जबान के फितरी अमल से फायदा पहुंचेगा। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने इस साल अप्रैल में नौजवानों के प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार एआई का आगाज किया है। E-courses will also be developed in various regional languages and dialects. This whole effort will benefit from natural language processing capabilities AI platforms. We launch Responsible AI for Youth program this year in April. Under this program, more than 11,000 students from schools completed the basic course. They are now building their AI projects. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वजीर आजम आवाम की जिंदगी में यकसर तब्दीली के लिए बहुत पुरजोश हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में आधार, यूपीआई, जीएसटी और कौमी डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिए भारत को डिजिटल बनाने की कोशिशों ने एक मौका फराहम किया है ताकि ज़ाती आदाद-ओ-शुमार और राजदारी का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए शफाफियत और हुक्मरानी के फवायद को बेहतर बनाने के लिए मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल किया जा सके।
इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत और नीति आयोग मसनूई ज़हानत पर एक वर्चुअल समिट का इनेकाद कर रहे हैं जो 9 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वजारत तालीम ने मुल्क में स्कूल फिर से खोलने से मुतालिक काम करने के मेयारी ज़ाब्ते यानी SOPs जारी किए हैं। 15 अक्टूबर के बाद से स्कूलों को फिर से खोलने से मुतालिक ज़ाब्तों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें जिस्मानी दूरी और मास्क पहनने से मुतालिक वजारत सेहत के ज़ाब्तों का ख्याल रखा जाएगा। दूसरे हिस्से में तालीमी पहलुओं और वबा के दौरान तालीम देने के तौर तरीके की बात कही गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजारत तालीम के ज़ाब्तों में बच्चों को वबा के बारे में हसास बनाने पर जोर दिया गया है। खास तवज्जो सबसे कमजोर तलबा पर दी गई है, जिसमें बेघर और दूसरी जगहों से आए तलबा, माजूर तलबा और कोविड-19 से मुतासिर तलबा को तरजीह दी गई है। बेहतर ऑनलाइन तदरीस के लिए प्रज्ञता ज़ाब्तों और दीक्षा पोर्टल के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा गया है कि वो स्कूलों को फिर से खोलने से मुतालिक वजारत तालीम के ज़ाब्तों पर मबनी अपने अपने SOPs जारी करें। आनंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। सेहत की वजारत ने कहा है कि मरकजी हुकूमत और ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के बुनियादी ढांचे में मेयारी तरीके से इजाफा किया है। सेहत की वजारत ने एक ट्वीट में कहा है कि भारत की टेस्ट करने की सलाहियत 15 लाख नमूने यौमिया तक पहुंच गई है, जिससे सभी के लिए कोविड-19 की टेस्ट की दस्तयाबी को आसान बनाया गया है। इसने कहा है कि इतनी ज्यादा टेस्टिंग के नतीजे में कोविड-19 के मुतासरा अफराद की जल्द निशानदेही करने, फौरी तौर पर अलग थलग रखने और उनके मौसर इलाज में मदद मिली है। इसकी वजह से शरह अमवात में भी कमी आई है। वजारत ने कहा है कि भारत में वबा से मुतासरा पाए जाने वाले अफराद की शरह 10% से कम है। सरकार ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 84.34% तक पहुंच गई है। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 55,86,000 से ज्यादा अफराद रूबा सेहत हो चुके हैं। सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद में लगातार इजाफे से जेर इलाज मरीजों की तादाद काफी कम हो गई है और अब ये मजमूई तौर पर मुतासरा अफराद का महज 14.11% है। मुल्क में सरेदस्त 9,34,000 अफराद जेर इलाज हैं। इधर पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 74,442 नए मामलात की इत्तला मिली है। इस तरह अब तक 66,23,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इसी मुद्दत में 903 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह मरने वालों की तादाद 1,02,685 हो गई है। दिल्ली में कोविड-19 से रूबा सेहत होने वाले अफराद की शरह 90.21% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 3,588 मरीज शिफायाब हुए हैं। इस तरह सरेदस्त शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद 2,63,938 हो गई है। फी 10 लाख की आबादी पर 1,74,598 कोरोना टेस्ट करके दिल्ली ने एक संग मील हासिल किया है। सेहत के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि हंगामी तैयारियों और खतरे से निमटने के इंतजाम को मुस्तहकम किया जाना नई बीमारियों से लाहिक सेहत को दरपेश खतरात से निमटने और पायदार तरक्याती मकासद के तईं पेशरफ्त के लिए जरूरी है। डॉक्टर वर्धन ने कोविड-19 से निमटने के बारे में WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के खुसूसी इजलास की वर्चुअल तरीके से सदारत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि तशखीस और पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन इस आलमी वबा से निपटने का वाहिद रास्ता है और आलमी इश्तराक इंतहाई अहम है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकज इस साल मुआवजा महसूल के तौर पर इकट्ठा की गई रकम से फौरी तौर पर रियासतों में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए तकसीम करेगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने GST काउंसिल की 42वीं मीटिंग के बाद कल ये ऐलान किया। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजीर खजाना ने मुत्तला किया कि अगले हफ्ते तक मरकज उन रियासतों को 2017-18 के लिए मरबूत GST के तहत इकट्ठा की गई 25,000 करोड़ रुपए की रकम भी देगा, जिन्हें खामियों की वजह से कम रकम मिली है। मोहतरमा सीतारमन ने बताया कि GST काउंसिल ने GST मुआवजे की इल्तिवा में पड़ी अदायगी के तरीके के बारे में फैसले को काउंसिल की 12 अक्टूबर की मीटिंग तक मुअख्खर करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 20 से 21 रियासतों ने मरकज की जानिब से दिए गए मुतबादिल को चुना, जिसमें रियासतों को मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए कर्ज लेने की इजाजत है।
मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मौजूद रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे ने बताया कि अगले साल 1 जनवरी से 5 करोड़ रुपए सालाना से कम कारोबार वाले टैक्स दहंदगान को माहाना GSTR-1 और GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें अब सहमाही बुनियाद पर रिटर्न दाखिल करना होगा। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वुज़राए खजाना ने शिरकत की। दिफाई अफवाज के एहलकारों को बड़ा फायदा पहुंचाते हुए हुकूमत ने 1 अक्टूबर 2019 से बढ़ी हुई पेंशन के लिए कम से कम सर्विस की अहलियत की जरूरत खत्म कर दी है। मौजूदा इल्तिजाम के तहत दिफाई एहलकारों के करीबी रिश्तेदारों को बढ़ी हुई शरह से ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन देने के लिए 7 साल की लगातार क्वालिफाइंग सर्विस की जरूरत थी, लेकिन इसे 1 अक्टूबर 2019 से खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा जिन एहलकारों का 1 अक्टूबर 2019 से पहले 10 साल के अंदर 7 साल की लगातार सर्विस मुकम्मल किए बगैर इंतकाल हुआ है, उनका कुनबा भी बढ़ी हुई शरह से फैमिली पेंशन पाने का हकदार होगा। क्वेड मुल्कों के वुज़राए खारजा आज जापान की राजधानी टोक्यो में मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने बताया कि वुज़राए खारजा कोविड-19 के बाद बैनुल-अक़वामी निज़ाम और वबा से पैदा होने वाले मुख्तलिफ चैलेंजों का मिलकर सामना करने की जरूरत पर तबादला ख्याल करेंगे। चारों वुज़रा मुकामी मामलात पर भी तबादला ख्याल करेंगे। एक और आजाद, खुले और सबकी शमूलियत वाले इंडो पैसिफिक को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर देंगे। कोविड-19 वबा के बाद पहली मीटिंग में सभी 4 क्वाड मुल्कों के वुज़राए खारजा शिरकत करेंगे, जिसमें वजीर खारजा एस जयशंकर, अमरीका के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो, ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा मैरिस पेन और जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोतेगी शामिल हैं। क्वेड के वज़राए खारजा की इस तरह की ये दूसरी मीटिंग है। 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के मौके पर क्वेड मुल्कों के वज़राए खारजा ने मुलाकात की थी। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर ममलिकत अश्वनी कुमार चौबे और जुनूब मशरक़ी एशियाई उमूर के बरतानिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉर्ड तारिक अहमद ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सेहत के सेक्टर में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। दोनों वजीरों ने कोविड-19 वैक्सीन की मौजूदा सूरत हाल, इसको अवाम तक पहुंचाने की कोशिशों और आलमी वबा को रोकने के लिए दोनों मुल्कों के जरिए की जाने वाली कोशिशों पर तफसील से तबादला ख्याल किया। आईपीएल में कल रात दुबई में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 59 रन से शिकस्त दी। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 196 रन बनाए। अलबत्ता बैंगलोर की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच अबुधाबी में खेला जाएगा। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया शबाना। आज राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने एयर चीफ मार्शल भदौरिया के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि चीन को जवाब देने के लिए फजाइया मुस्तैद, 2 महाज पर भी एक साथ लड़ाई के लिए भी हम तैयार। इसी अखबार ने आबदोश शिकन निजाम स्मार्ट के कामयाब तजर्बे की खबर को भी बॉक्स में शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि कुछ शरपसंद दंगे कराने की साजिश में लगे हैं। हुकूमत वजीर आजम की रहनुमाई में खुशहाल भारत की तामीर के लिए काम कर रही है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने बिहार असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से जेडीयू और आरजेडी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी किए जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। मगरबी यूपी के कद्दावर लीडर और साबिक मरकजी वजीर काजी रशीद मसूद के इंतकाल की खबर भी सभी अखबारों ने सफ़े अव्वल पर शाये की है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मसनूई ज़हानत के जिम्मेदाराना इस्तेमाल और गैर सरकारी अनासर के जरिए एआई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से दुनिया को महफूज करने की जरूरत पर जोर दिया। तालीम की वजारत ने मुल्क में स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। भारत की कोविड-19 के टेस्ट करने की सलाहियत 15 लाख यौमिया तक पहुंच गई है। मरकज रियासतों को मालिये के नुकसान के मुआवजे के लिए फौरी तौर पर 20,000 करोड़ रुपए जारी करेगा। क्वेट के चारों मुल्कों के वज़राए खारजा की आज टोक्यो में मीटिंग होगी और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 59 रन से हराया।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।